हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। इसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। इस वाले पार्ट में राइटर नहाने में आयुर्वेदा का क्या कौन कौन से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि नहाने में ऑयल मसाज का क्या महत्व है। आयुर्वेद में ऑयल मसाज को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप सेसमी ऑयल, घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये सभी अच्छे माने जाते हैं। सेसमी ऑयल वाता और पित्ता के इम्बैलेंस को ठीक करता है। ये एक काम करता है ड्राई जो स्किन होती है उसके लिए अच्छा होता है। ड्राई और रफ नेचर ऑफ इम्बैलेंस्ड वाता एंड पित्ता। और घी तीनों दोषों को दूर करता है, वात, पित्त और कफ को। कोकोनट पित्ता को कम करता है और मस्टर्ड ऑयल कफ को। साइंस में ऑयल को ओवरहीट करने से बताया जाता है कि वो हार्मफुल हो जाता है। आयुर्वेद में काफ़ी पहले से इस बात की जानकारी है कि ऑयल को कितनी देर तक गर्म कर सकते हैं और क्या उसके सावधानी करनी चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि ऑयल को कभी भी तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा धीमी आंच पे गर्म करना चाहिए। लेकिन यदि ऑयल पूरी तरह से पका ना हो, कच्चा हो, तो भी वो बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वहीं ओवरकुक यदि ऑयल होगा तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो ऑयल मसाज करना स्किन के लिए अच्छा होता है। इससे स्किन ड्राई नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस बनती है, स्किन स्मूथ होती है। नहाने से पहले तेल लगाने से 3 फायदे हैं। ऑयल स्किन में जाके जो हमारी स्किन के अंदर ऑयल डर्ट होता है, ऑयली डर्ट होता है, उसको वो बाहर निकाल देता है और स्किन पे एक ऑयल की कोटिंग हो जाती है। इससे स्किन स्मूथ बनती है। और थर्ड है, स्किन और टिश्यूज को ये ऑयल प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसके 3 फायदे हैं। और ये ड्राई, रफ और क्वालिटीज जो एक्सेस वाता की वजह से हो जाती हैं उनको ये कम करता है। बाल मजबूत होते हैं। यदि आपकी स्किन पे कोई वुंड है या घाव है वो जल्दी भर जाएगा। यदि कोई जला हुआ निशान है या रैशेज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ऑयल एक्चुअल में स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करता है। ऑयल को सही टेम्परेचर पे गर्म करके सही टाइम पे यूज करें तो ऑयली डर्ट बाहर निकल आती है और ड्राइनेस दूर होती है, स्किन रिजुविनेट होती है। सर्दियों के लिए तो तिल का तेल बेस्ट माना जाता है, या बूढ़े आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठंडे के समय में वाता के लिए बहुत अच्छा है ये। कोकोनट ऑयल कूलिंग इफेक्ट देता है, ये गर्मी में पित्त के लिए अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल की तासीर क्योंकि गर्म होती है तो ये कफ के लिए अच्छा है। आजकल लोग ऑयल की जगह लोशंस बहुत लगाते हैं स्किन के ऊपर। उसके आयुर्वेदा में बताया जाता है कि बहुत ही नुकसान है, जो एक्चुअल में स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। इसका रीज़न सुनिए क्या है। इनमें एक्चुअली जितने भी लोशंस क्रीम्स होते हैं इनमें अल्कोहल होता है। जैसे स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं तो ये उनमें चला जाता है और ऊपर से हम लगा लेते हैं ये क्रीम की मोटी परत, तो जिनमें बहुत सारे ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स वगैरह क्रीम्स में मिले होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर कुछ नेटिव बैक्टीरिया रहते हैं उनको ये मार देते हैं। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर नेचुरल तौर से कुछ गुड बैक्टीरिया इस तरह के रहते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, जो हमें बाहर के प्रदूषण से, बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट के बैड बैक्टीरिया से बचाते हैं। लेकिन जब हम उसके ऊपर बार बार क्रीम लगाते रहते हैं
तो वो बैक्टीरिया जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो मर जाते हैं। इससे क्या होता है, स्किन में बार बार करते रहने से इरिटेशन और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और जो लेफ्ट ओवर ऑयल्स जो पेट्रोल में यूज नहीं होते, उस तरह के प्रोडक्ट यूज करके क्रीम्स बनाई जाती हैं। और यही सब चीजें हमारे सोप, डिटर्जेंट या फ्लोर क्लीनर्स में भी डलती हैं। आयुर्वेदा में प्लांट बेस्ड फैट यूज किए जाते हैं या फिर एनिमल बेस्ड, जैसे प्लांट ऑयल और घी जो एनिमल बेस्ड होता है। सो आयुर्वेद का मानना है कि हमें वो पेट्रोलियम बेस्ड जो केमिकल्स हैं वो अपनी स्किन के थ्रू नहीं पहुंचाने चाहिए। आयुर्वेदा की एक सेइंग है कि जो चीज़ें हम अपने मुंह से नहीं खा सकते वो हम अपनी स्किन को कैसे खिला सकते हैं, क्योंकि वो इतनी पॉइजनस हैं। वो स्किन पर हम कैसे लगा सकते हैं क्रीम या लोशंस। राइटर कहती हैं कि आप अपनी मसाज खुद भी कर सकते हैं। आपके स्ट्रांग होते हैं इससे हाथ भी। उसमें 3 स्ट्रोक्स मेन हैं मसाज करने के लिए। एक आपको बालों की दिशा में करना है, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रो करते हैं। दूसरा होता है बालों की विपरीत दिशा में। और तीसरा होता है सर्कुलर, जो कि एल्बो, शोल्डर्स या नी और हील्स पे किया जाता है। आपने देखा होगा कि शादी से पहले ऑयल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करते हैं जो बॉडी पे लगाया जाता है। उनसे एक्चुअल में ग्लो बढ़ता है। ऑयलिंग करने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो खुल जाएं और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं और बॉडी एनर्जेटिक और रिवाइटलाइज बन सके। आयुर्वेद में माना जाता है कि यदि गट हेल्दी नहीं है तो स्किन हेल्दी नहीं हो सकती। When the gut is unhealthy, symptoms appear on the skin over time, जैसे सोराइसिस, विटिलिगो, रोज़ेशिया और एक्जिमा वगैरह। क्रोनिक स्किन डिजीजेज हमारी स्किन पे होने लगती हैं यदि गट सही नहीं होता है। तो प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए गट के फ्लो और फंक्शन को ठीक करना ज़रूरी है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और स्किन पे कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाने से उतना आराम नहीं मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार बाहर की जो स्किन है वो अंदर की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती है। उसका जो मूल है स्किन की प्रॉब्लम्स का, वो एम्ब्रियोनिक mesoderm, a middle layer of the tissues in the body that develops into the gut. स्किन हील हो जाती है यदि गट ठीक होने लगता है। तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयुर्वेद के जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने का तरीका है कि वो आपकी पहले डाइट पूछेंगे, बॉल मूवमेंट पूछेंगे, आपकी भूख के बारे में पूछेंगे। आयुर्वेदा में ये माना जाता है कि जो हमारी बाहर की स्किन की डिजीजेज हैं वो हमारे अंदर के गट की हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। आयुर्वेदा कनेक्ट्स ऑल आउटर स्किन डिजीजेज टू द ब्लड एंड मसल दैट फीड इट फ्रॉम द गट। इसी तरह आयुर्वेदा में धातु होती हैं। जो धातु ऑफ आयुर्वेदा डिस्क्राइब्स फिजियोलॉजी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। धातु थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी 7 टिश्यूज से मिलकर बनती है। सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। यदि एक टिश्यू ठीक से नहीं बनता तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा टिश्यू भी अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। जिस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है उसी तरह से टिश्यूज बॉडी में डेवलप होते हैं। जैसे एक बर्ड को आपने बेबी बर्ड को ग्रो करते हुए देखिए, उसकी जो ओनली आफ्टर इट्स मसल्स आर फुली डेवलप्ड, तब ही उसके अंदर का जो ट्रांसल्यूसेंट शीन है स्लोली सॉलिडिफाई होता है स्किन में। इन कॉन्ट्रास्ट धातु थ्योरी में
जो नेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नेल हमारे अस्थि धातु की आउटग्रोथ माने जाते हैं। जो अस्थि धातु जब हेल्दी नहीं होती तो बाल और नाखून में प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। आयुर्वेदा में नेल पॉलिश लगाने को भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, क्योंकि इसमें सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। नेल हमारे ऑयल तक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन में जो मिले हुए केमिकल्स होते हैं उनको भी। यदि आपको नेल्स हेल्दी रखने हैं तो कोई अच्छा तेल लेकर आप उन पे मालिश कर सकते हैं नेल्स के ऊपर। इससे वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और नेल पॉलिश को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से हेयर होते हैं, जो हमारे बाल हैं वो भी अस्थि धातु से रिलेटेड होते हैं। बालों में तेल लगाना चाहिए, उनको नरिशमेंट देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें तेल लगाना अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको ठंड लग गई है, सर में या गर्दन में इन्फेक्शन है, या साइनसाइटिस है, या लंग प्रॉब्लम है, या स्किन ज़्यादा ऑयली है, लिपिड डिसऑर्डर है, मोटापा है, या फीवर है इनिशियल स्टेज में, या इंडाइजेशन है, तो ऑयल का नेचर क्योंकि कफा वाला होता है तो ये प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है। अपने बालों को क्लीन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आपको ये सब स्टेप्स लेने चाहिए। और यदि आपके बाल और नाखून और स्किन हेल्दी होती है तो ये इससे पता चलता है आपकी इनर स्ट्रेंथ का। आयुर्वेदा में पैरों को साफ रखने पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें ये कहा जाता है यदि आपके पैर साफ हैं तो आप में इंटेलिजेंस बढ़ता है and brings about purity and longevity. It eliminates inauspiciousness and the bad effect of Kali. Feet should be clean and able to sense pressure, temperature and heat. यदि पैर साफ होंगे तो वो ये सब चीज़ें फील कर पाएंगे। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हम अर्थ की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एड़ियाँ फटी हुई हैं तो इसका मतलब है कि उसमें पित्त और वात इम्बैलेंस है, उसमें ड्राइनेस है, मीन्स माइंड बहुत तेजी से चल रहा है उसका, और बॉडी में बहुत क्योस है। इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि सही नहीं है। गट फंक्शन और माइंड इज आउट ऑफ बैलेंस है। वाता को पैसिफाई करने वाली डाइट लेनी होगी। एड़ियाँ फटना हमारी इनर हार्मनी की कमी का कारण माना जाता है। लाइफस्टाइल एटीट्यूड चेंज करना होगा, मेडिटेशन, काम, पीस को अटेन करना होगा। द इनस्टेप इज अ साइन ऑफ रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड। जो फुट के अंदर का भाग है, इनर सोल है, कभी कभी ये इनस्टेप फ्लैट हो जाता है, इसको प्लैंटर फेशिया बोलते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस में इसका कोई भी इलाज नहीं है फ्लैट फीट का। आयुर्वेदा में एक पोज है उत्कटासन, जिसको आप 6 हफ्ते तक डेली 2 बार दिन में प्रैक्टिस करेंगे। इसको चेयर पोज भी कहते हैं। डेली इसको 30 सेकेंड आप पंजों के फीट बॉल पे खड़े होके कर सकते हैं, चेयर पोजीशन में रखकर, हील्स को थोड़ा ऊपर उठाकर। इससे फीट भी स्ट्रांग होंगे और प्लैंटर फेशिया वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है इस आसन से। और पैर पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा होते रहने से पैर फट जाते हैं, इसलिए आयुर्वेद में सुबह पैरों को धोना, पूजा से पहले पैर धोना, नहाने के समय पैर धोना, खाना खाने से पहले पैर धोना, रात को बिस्तर में जाने से पहले धोना, यानी पैरों को साफ रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जाता है। इन एडिशन फीट शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी पैर धोने चाहिए। आयुर्वेदा में मंदिरों में जाने से पहले भी पैर धोए जाते हैं। सिसमी ऑयल को गर्म करके पैरों के तलवों पर रात को मलना चाहिए अच्छे से विग्रसली, और कानों के पीछे
इस तरह से तेल को सोख होने दें। जिन लोगों की हाई वाता बॉडी होती है वो उनकी जो स्किन है वो 5 मिनट में ही पूरे तेल को अंदर सोख कर लेती है, और जो लेस वाता पीपल होते हैं उनकी में थोड़ा टाइम लगता है। और यदि आप इस तरह से पैरों पे मसाज करते हैं तो इससे नींद भी अच्छी आएगी, रात में नींद भी नहीं खुलेगी, वाता बैलेंस होगा, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी बिगिन टू रिटर्न टू द ऑप्टिमल लेवल। सर्दियों में ड्राई चीज़ें ना खाएं, लाइट रफ फूड ना खाएं या कम खाएं, कॉफ़ी कम पिएं, सूप्स और राइस ये कम पिएं। तिल का तेल पैरों के नीचे मलें और ऊपर भी मलें। आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि जब हमारा वात पैसिफाई होता है तो बॉडी के सभी फंक्शन अपने आप सही तरीके से काम करने लगते हैं। इसके अलावा बाथिंग में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यदि आप सही टाइम पे सुबह नहाते हैं ठंडे पानी से तो स्किन के पोर्स और कैपिलरीज बंद हो जाते हैं। द बॉडी इज प्योरिफाइड बाय बाथिंग। बाथिंग से हमारा लिबिडो बढ़ता है, सेक्स ड्राइव एंड इज लाइफ गिविंग। इट एलिमिनेट्स फैटीग, स्वेट एंड डर्ट। और नहाने से हमारा ओजस बढ़ता है। इससे ब्लड का फ्लो अंदर की तरफ होता है और गट जो है हमारा पेट का जो गर्मी है वो भी ठीक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, भूख महसूस करते हैं। आयुर्वेद में खाना खाने से पहले नहाना बताया गया है। फूड विल डाइजेस्ट बेटर व्हेन द ब्लड इज सर्कुलेटिंग नियर द गट। इंडिया में नदियों में, जो पवित्र नदियों में नहाने का एक ट्रेडिशन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, विच इज एक्चुअली गट के लिए अच्छा है। वाटर की जो नेचर है वो ड्राई होती है, इसीलिए नहाने से पहले तेल लगाने के लिए बताया जाता है, और उसके बाद एक्सरसाइज से पोर ओपन करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से कोशिश करनी चाहिए नहाने की।